बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, मुल्तान कैंपस. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about another school of thought in psychology that is called functionalism. Functionalism क्या है? लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट की. मुख्तसर सा एक जायज़ा लेते हैं, एक समरी आपके सामने मैं बता देता हूँ. उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या है साइकोलॉजी में. एक्चुअली स्ट्रक्चरलिज्म में हमने बात की थी, आपको याद होगा कि विल्हेम वोंट, इनकी एक कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी के हवाले से. उन्होंने काम किया और फिर उनके जो स्टूडेंट थे जिनका नाम था एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर, और उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया यूनाइटेड स्टेट्स में और एक साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री कायम की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में. और ये जो स्कूल ऑफ थॉट था स्ट्रक्चरलिज्म, इसको नाम दिया गया बाकायदा स्ट्रक्चरलिज्म का. और ये फर्स्ट फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट था साइकोलॉजी में. हम लास्ट लेक्चर में इस पर डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन एज ए समरी मैं आपको बता दूं कि इसमें था क्या स्ट्रक्चरलिज्म में. एक्चुअली ये देखना था, एनालाइज करना था कि जो स्ट्रक्चर है कॉन्शियस मेंटल एक्सपीरियंस का, उसके बेसिक एलिमेंट्स को एनालाइज करना है. जैसे टिचनर ने ये कहा कि जो कॉन्शियसनेस है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं उसके बेसिक एलिमेंट्स में. जैसे वाटर है, पानी है, तो उसके भी अज्जा हैं, उसके भी एलिमेंट्स हैं जिसमें आप ब्रेक डाउन करते हैं उसके डिफरेंट एलिमेंट्स में. जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अब ये एलिमेंट्स हो गए उसके, और इससे मिल के बनता है पानी, वाटर. सिमिलरली वोंट ने ये कहा कि जो प्योर सेंसेशंस हैं, प्योर सेंसेशन जैसे स्वीटनेस है, जैसे कोल्डनेस है, जैसे रेडनेस है, ये कहलाती हैं प्योर सेंसेशंस. इनके मुताबिक जो कॉन्शियसनेस है उसके ये बुनियादी एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं कॉन्शियसनेस के, ये जो प्योर सेंसेशंस हैं. अब अगर ये प्योर सेंसेशंस इसको कंबाइन कर दिया जाए तो वहां से आप एक परसेप्शन बनाते हैं, यानी आप चीज़ को परसीव करते हैं, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं. लेकिन उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है, जो प्योर सेंसेशंस हैं, ये मिल के आप एक परसेप्शंस बनाते हैं. तो इसके बाद जो वर्क था वोंट का और टिचनर का, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि इसमें जो प्राइमरी मेथड यूज़ किया गया था दैट वाज इंट्रोस्पेक्शन. और इससे पहले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड था वो ऑब्जेक्टिव नहीं था, ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, यानी उसमें सब्जेक्टिविटी का पहलू मौजूद था. यानी उसमें जो राय लोगों से ली जाती थी या जो रिजल्ट सामने आता था तो उसमें वेरिएशंस आती थी, और उसकी बुनियाद पर जाहिर है फिर वो कोई एक रिजल्ट जो है वो आप हासिल नहीं कर सकते. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद था उसमें. तो जब डिफरेंट इंट्रोस्पेक्शनिस्ट जो थे उनको सेम स्टिमुलस दिया गया तो उसके ऊपर देखा गया कि वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं. तो उन्होंने जो रिपोर्ट किया उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो डिफरेंट सामने आए. इसलिए ये कहा गया कि जो इंट्रोस्पेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है, यानी उसमें सब्जेक्टिविटी मौजूद है. तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सका. तो बहरहाल एक नया स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इमर्ज हुआ इसके मुकाबले में, जिसे कहा जाता है फंक्शनलिज्म. अब हम बात करते हैं कि फंक्शनलिज्म क्या है. फंक्शनलिज्म एक्चुअली स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आया, और जब स्ट्रक्चरलिज्म ख़त्म हो रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में, उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा था 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, तो एक नया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज हुआ जिसको फंक्शनलिज्म कहा जाता है. फंक्शनलिज्म एक्चुअली कंसर्न्ड है नॉट ओनली स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस बट किस तरीके से आपका मेंटल प्रोसेस जो है वो फंक्शन करता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. किसी भी इंसान का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो मेंटल प्रोसेस है वो फंक्शन कैसे करता है, उसके स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही जैसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म में था, उसके एलिमेंट्स पे बात नहीं हो रही, बल्कि आपका मेंटल प्रोसेस कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, फंक्शन क्या है उसका, इसके ऊपर बात की गई. यानी जो ह्यूमन्स हैं
या जो एनिमल्स हैं, दोनों को लेकर वो किस तरीके से अपने मेंटल प्रोसेसेस को यूज करके एक नई एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करते हैं और अडॉप्ट करते हैं। दिस वाज द बेसिक थीम ऑफ फंक्शनलिज्म। यानी इंसान कह लें, मैं हूं, आप हैं या जानवर हैं, ये सारे मिलके अपने मेंटल प्रोसेसेस को किस तरीके से हर एक नई एनवायरनमेंट में कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं, इसके ऊपर उनका जो माइंड है, उनके जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो कैसे वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, इसके ऊपर बेस करता था। एक्चुअली जो इन्फ्लुएंशियल वर्क था हिस्ट्री में चार्ल्स डार्विन का, 1809 से 1882 तक का जो लाइफ स्पैन है उनका, इसमें उनका जो आइडिया था एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पेशीज, इसके ऊपर वो उन्होंने कहा कि इसको लेकर आप किस तरीके से एनिमल्स को यूज कर सकते हैं साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में। ये एक बेसिक उसमें थीम था जिसके ऊपर काम किया गया कि आप एनिमल्स को यूज कर सकते हैं ताकि पता चला सकें, रिजल्ट हासिल कर सकें साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स का। हालांकि डार्विन की बात करें तो ब्रिटिश थे और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूशंस थी। ये जो नया स्कूल ऑफ थॉट आया है, फंक्शनलिज्म था, तो इसके पीछे एक्चुअली उनकी जो थॉट है उसका एक अमल दखल था। और हम बात करें कि फेमस जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं विलियम जेम्स, जिनका नाम है, 1842 से लेके 1910 इनका जो लाइफ स्पैन बनता है टाइम, विलियम जेम्स का, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ये एक्चुअली एडवोकेट थे इस स्कूल ऑफ थॉट के, साइकोलॉजी के, जिसको फंक्शनलिज्म कहा जाता है। इसको सपोर्ट करते थे और इसके हामी थे, एडवोकेट थे। और विलियम जेम्स का जो बेस्ट वर्क है, ये भी चीज़ जहन में रखने वाली है, जो इनका बेहतरीन काम है जो इन्होंने किया है, जो हाईली रिगार्डेड है और फ्रीक्वेंटली कोटेड है, वो टेक्स्ट बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो पब्लिश हुई थी 1890 में। उसमें इन्होंने अपना जो बेहतरीन काम है, उसके जो आइडियाज़ हैं वो पेश किए हैं इस बुक में, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। जेम्स ये समझते थे कि मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो एक्चुअली फ्लूइड हैं और वो कंटिन्यूटी रखते हैं, वो रिजिड नहीं है, सख्त नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। जैसे चीज़ें फिक्स थी स्ट्रक्चरलिज्म में, वैसे नहीं है, बल्कि इसमें कंटिन्यूटी मौजूद है। और जेम्स ने ये कहा कि जो कॉन्शियसनेस है उसको लेकर अगर हम बात करें तो उसकी फंक्शनिंग के ऊपर बात करें, माइंड कैसे फंक्शन करता है उसके ऊपर हम बात करें कि किस तरीके से डिफरेंट जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं वो एक नई एनवायरनमेंट में अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं और उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं, इसके ऊपर इनका काम था। अगर हम बात करें कि फंक्शनलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का, तो इसने साइकोलॉजी में इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या क्या काम किया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो फंक्शनलिज्म है इसने स्कोप ब्रॉडर कर दिया साइकोलॉजी का। इसमें स्टडी ऑफ बिहेवियर आ गया, इसमें मेंटल प्रोसेसेस आ गए, इसमें फंक्शनिंग आ गई, और इसके साथ साथ ये चीज़ आई कि बच्चों को कैसे स्टडी करना है, एनिमल्स को कैसे स्टडी करना है, और वो इंडिविजुअल जो मेंटल इम्पेयरमेंट का शिकार हैं, जो खसूसी अफराद हैं, जो खसूसी बच्चे हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। जहाँ ये मसला था स्ट्रक्चरलिज्म में, जहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए एक स्टिमुलस दे के रिस्पॉन्स हासिल किया जाता था और जो रिज़ल्ट आता था, और वहाँ पे लोग अपनी जो है वो परसेप्शंस और उनके आइडियाज़, उनके इमेजेस जो चल रही होती थी वो बताते थे। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि ऐसे अफराद जो मेंटल इम्पेयरमेंट का शिकार हैं, जो खसूसी अफराद हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ भी ऐड हो गई कि इनको भी आप स्टडी करेंगे। और फंक्शनलिज्म की बात करें तो इसका फोकस जो है वो अप्लाइड नेचर का था, यानी एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल यूज़ था साइकोलॉजी का। और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, जैसे प्रैक्टिकल यूज़ की बात कर रहे हैं या इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एनकरेज किया गया कि आप एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को कैसे स्टडी करेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे पढ़ते हैं और जो भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको किस तरीके से आप स्टडी करेंगे।
एनकरेज किया गया इस चीज़ को। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि डिफरेंट लोग जो हमारे सोसाइटी में हैं तो वो इनफरादी इख्तलाफात रखते हैं। अब हर फ़र्द दूसरे से मुख्तलिफ होता है, तो उनका मेंटल प्रोसेस जो है, उनका कॉन्शियसनेस जो है, उसकी फंक्शनिंग जो है वो कैसे होगी। और फिर ये देखा गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हवाले से और एप्लीकेशन के हवाले से कि जो वर्क प्लेस पे लोग काम करते हैं वो किस तरीके से डिफरेंट और नई एनवायरनमेंट्स में अपने आप को एडजस्ट करते हैं और एडेप्टेशन कैसे होती है। जैसे हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बात करते हैं कि इंडस्ट्री में रहते हुए जितने लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से उनकी जो फंक्शनिंग है माइंड की वो किस तरीके से हो रही है और डिफरेंट सिनेरियोज़ और एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से डिफरेंट वर्क प्लेस पे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये कहलाता है फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी।